हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत पाठशाला। जीत पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीएसआई, यूपीपी एंड यूपी होम गार्ड के लिए मॉक टेस्ट करेंगे। ये हमारा मॉक टेस्ट फर्स्ट है, यानी कि पहला टेस्ट है। ये सेक्शनल टेस्ट है, यानी कि सारे क्वेश्चन इसमें जीएस के होंगे, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होंगे। आप में से कोई भी अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीत पाठशाला में जाइए, वहां से डाउनलोड करिए और सॉल्व करिए। ये मॉक टेस्ट दोस्तों दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा टेस्ट नंबर फर्स्ट है। सारे क्वेश्चन हमारे जो होंगे जनरल स्टडीज यानी कि जीएस के होंगे। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि सामान्य कुछ निर्देश हैं, आप निर्देश को पढ़ सकते हैं। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये हमारे यूनियन कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है। और अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात करें तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोहे के उपयोग का सबसे पहला प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ? द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अधरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों यहां पर नहीं बोला है। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। दोस्तों इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। ठीक है। मी का मतलब हो गया मिजोरम। ठीक है। त्रा का मतलब हो गया त्रिपुरा। पा का मतलब पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल हो गया आपका। रा का मतलब हो गया राजस्थान हो गया। ठीक है। गा का मतलब गुजरात हो गया। मा का मतलब होगा आपका एमपी मध्य प्रदेश हो गया। छा का मतलब हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है। और झार का मतलब झारखंड। ठीक है। तो इस ट्रिक से आप आराम से इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986, 1986 में लागू हुआ था। प्रशीतन भोजन संरक्षण में निम्न प्रकार से सहायक होता। यहां तो प्रशीतन दिया दोस्तों, इसका मतलब है फ्रिज। हम फ्रिज में सामान रखते हैं ना, कई बार हमारा खाना बच जाता है तो हम फ्रिज में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि खाना स्पॉइल ना हो, यानी खराब ना हो। तो इसके पीछे क्या प्रिंसिपल, ऐसा कौन सा सिद्धांत काम करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, यानी कि रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों इसका भी एक ट्रिक है मौका, MOUCA। यहां पर मौका का मतलब KA मत समझना। ठीक है। ये KA नहीं है, CA है। M फॉर MP, O फॉर उड़ीसा। ठीक है। U फॉर यूपी, C फॉर छत्तीसगढ़, A फॉर आंध्र प्रदेश। अब इन्हें देख लो आप, कौन सा आंध्र प्रदेश हमारा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नहीं पूछा है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत करने वाले कौन थे? यानी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में जब इस बात की बहस चल रही थी कि जो हमारा वोटिंग राइट है किनको देना चाहिए, तो उस समय कहा गया था कि आम पब्लिक के लिए, यानी कॉमन पीपल के लिए वोटिंग राइट 15 सालों के लिए अभी स्थगित कर दिया, यानी कि पोस्टपोन कर दिया जाए। क्योंकि उनका मानना था कि अभी जो है हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे जो देश की नागरिक है, सारे बहुत लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। तो कौन पर्सन थे? वो हमारे पर्सन थे मौलाना आजाद साहब। बुद्ध ने किस गणराज्य में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मल। आपको पता है दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी का जो अंतिम संस्कार हुआ था, अंतिम जो क्रिया हुई थी, वो कहां हुई थी? कुशीनगर। ठीक है। और कुशीनगर उस समय मल्ल का पाठ था। किसका था? मल्ल का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं है? मेल नहीं है पूछा है। चुकंदर में चीनी होती है, यस। शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होता है। कपास में फ्रक्टोज नहीं, ये गलत हो गया क्योंकि यहां सेल्यूलोज होता है। ठीक है। दूध में लैक्टोज, ठीक है, मिल्क में लैक्टोज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में किस फसल के उत्पाद में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है? यानी पूरी इंडिया में अगर हम यूपी की बात करें
तो ऐसी कौन सी फसल है जिसमें यूपी की कौन सी रैंक है? फर्स्ट रैंक है, पहला रैंक है। तो चावल तो हो नहीं सकता क्योंकि चावल में यूपी में फर्स्ट रैंक नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और गन्ना। ठीक है, यानी व्हीट और शुगर कैन की बात करें तो यूपी टॉप पे है। IFFI 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसने जीता? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्किन ऑफ यूथ। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? कौन सा सही मिलान नहीं है? ठीक है, तो हमारा फंडामेंटल राइट है कहां से लिया गया था? ये हमारा यूएस से लिया गया था, एकदम सही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएस हमारे आयरलैंड से लिया गया था, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, ये गलत हो गया क्योंकि जो हमारी रेजिडुअल पावर है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ना होकर के कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, जो कंकरेंट लिस्ट है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाला पहला राजा कौन था? इससे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण की मुख्य भूमिका किस चक्र में होती है? यानी कि मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है यूपी का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। गाजियाबाद में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यानी यूपी की जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या घनत्व वो कहां पर है? गाजियाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? Which of the following is a nodal institution for implementation of a sustainable development goals in India? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग, क्योंकि इसका जो फाइनली जो इंप्लीमेंटेशन करता है, सर्वे सर्वा होता है, वो नीति आयोग होता है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2014 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को 6th नेशनल वाटर अवार्ड महाराष्ट्र को मिला है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का जो फाइनल ड्यूटी है, ठीक है, वो या राइट है, तो किसके पास है? वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। दोस्तों आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो यानी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप कभी भी फंडामेंटल राइट का आपके हनन हो रहा है, यानी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है कोई भी किसी तरह से, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। वहीं अगर आर्टिकल नंबर 226 की बात करें तो इसके तहत डायरेक्टली आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, धूपगढ़ चोटी किस श्रेणी में स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सतपुरा। सतपुरा रेंज में। ठीक है, धूपगढ़ जो हमें सतपुरा की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी जो सतपुरा रेंज की है वो कौन सी है? धूपगढ़ है। ठीक है, मुगलों की दरबारी भाषा कौन सी थी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। ठीक है, पर्शियन इनकी लैंग्वेज थी, कोड लैंग्वेज थी। नवंबर 2025 में आयोजित दुबई एयर शो में किस भारतीय विमान और टीम ने भाग लिया था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, LCA तेजस और सूर्यग्रहण एरोबेटिक टीम। और दोस्तों दुबई के इसी एयर शो में एक विमान क्रैश हो गया था, इसमें हमारे विंग कमांडर की डेथ हो गई थी। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः हैं, यानी सबसे अधिक, सबसे बड़ा और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया वाइज? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर। ठीक है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और संत रविदास नगर हमारा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, जिसको हम भदोही भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत, ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे संपत्ति के अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया है? तो कौन संवैधानिक संशोधन था? ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन के तहत राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। तो क्या इसका मतलब संपत्ति का अधिकार रखना गैर कानूनी है? देखो, ये संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं रहा, इसका मतलब नहीं कि राइट ही नहीं है, लीगल राइट अभी भी है, मींस अभी भी हमारा लीगल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारा नहीं रह गया। ठीक है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सर एंड्रू फ्रेजर। उर्वरकों द्वारा कौन सा तत्व प्रदान नहीं किया था? यानी द एलिमेंट नॉट प्रोवाइडेड बाय द फर्टिलाइजर, जो हमारा उर्वरक है उसमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन।
चूहा मारने की दवा बनाने में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कुछ केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ रैट पॉइजन। रैट पॉइजन बनाने के लिए हम कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, और एक और होता है, वो दूसरा होता है आपका जिंक फॉस्फेट। ठीक है, जिंक फॉस्फेट भी होता है। निवारक निरोध अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे में कितने समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है? अगर हम बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन की, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में कब तक किसी इंसान को, किसी पर्सन को प्रिवेंट करके, यानी कि उसको विदाउट ट्रायल अरेस्ट किया जा सकता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मंथ। 3 महीने के लिए बिना किसी ट्रायल के प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उसको अरेस्ट किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी की नक्काशी, जिसे हम वुड कार्विंग भी बोलते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन से? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चिदंबरम पिल्लई। नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस अफ्रीकी देश का दौरा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अंगोला। दोस्तों, अंगोला के अलावा इन्होंने बोट्सवाना भी गई थी वो। ठीक है, ये 2 कंट्री गई थी वो। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? नहीं पूछा है, नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश एकदम सही है। नाथुला दर्रा यानी नाथुला पास सिक्किम एकदम सही है। पालघाट केरल ये भी सही है। भोर घाट हिमाचल ये गलत है। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, देखो थोड़ा देसी ट्रिक है। भोर में पुणे, भोर में पुणे। ठीक है दोस्तों, भोर का मतलब समझते हो, भोर मतलब सुबेरा, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, सुबह कहते हैं ना, सुबह हमको पुणे पहुंचना है, यानी भोर में पुणे, सुबह सुबह हमको पुणे पहुंच जाना, पुणे पहुंचना। ठीक है, तो भोर में कहां रहोगे भैया? कहते भोर में कहां रहोगे? भोर में पुणे रहूंगा। ठीक है, तो भोर मतलब भोर घाट। ठीक है, मैं मतलब मुंबई, पुणे मतलब पुणे। ठीक है, पुणे मतलब पुणे, यानी मुंबई और पुणे वाला जो हाईवे है वो इसी भोर घाट को कनेक्ट करता है। मुंबई पुणे कौन कनेक्ट करता है? ये भोर घाट ही कनेक्ट करता है। ठीक है, तो मुंबई और पुणे कहां पर है? अगर स्टेट वाइज पूछे तो ये कहां पड़ता है? मुंबई पुणे महाराष्ट्र में। अगर कनेक्ट करने की बात करें तो मुंबई से पुणे कनेक्ट करता है। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था निम्न के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें पंचायती राज सिस्टम की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां मेंशन है? दोस्तों, ये मेंशन है डीपीएसपी, आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 40। ठीक है, क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 40, अनुच्छेद 40 में इस चीज की बात की गई। अनुच्छेद 40 हमारा डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को हम हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता नहीं की? मतलब ऐसे कौन से पर्सन है जो भी ऑप्शन में मेंशन है जिन्होंने कभी भी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना देनी होती है? अगर मान लेते हैं आप प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इंपीचमेंट लेके आ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट को कितने पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 डे, 14 दिन पहले इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको सूचित करना पड़ेगा। हिंदू विकास दर से तात्पर्य किसकी विकास दर से है? यानी द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रिफर टू द ग्रोथ ऑफ, ये हिंदू विकास दर है, यानी कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इसका क्या मतलब है, किससे रिलेट करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम से इसका संबंध है। पृथ्वी की आयु मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, अगर आप किसकी मेजरमेंट करना है? अर्थ की मेजरमेंट करना है, तो क्या करोगे आप? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम प्रोसेस, यूरेनियम प्रक्रिया। यूरेनियम प्रक्रिया के तहत हम अर्थ की एज को, यानी कि पृथ्वी की आयु को माप सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग किस शहर में है? सूरमा उद्योग। ठीक है, अगर हम बात करें सूरमा इंडस्ट्री तो कहां पर है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बरेली। बरेली फेमस है सूरमा उद्योग के लिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी, यानी कि कोस्टल जो रीजन की बात करें तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? तो गुजरात की है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नवंबर 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहां आयोजित किया गया था? ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको हम COP30 के नाम से भी जानते हैं, वो नवंबर में कहां की गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलेन, ब्राजील में किया गया है।
महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एनजी रंगा। किसी देश के जीवन स्तर को निम्न द्वारा दर्शाया जाता है, यानी द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, प्रति व्यक्ति आय। नेशनल इनकम से आप किसी देश की एक्चुअल कंडीशन को नहीं समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम तो एग्रीगेट इनकम की जाती ना। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कोई फैमिली है, फैमिली में 10 लोग हैं, 10 लोगों में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बाकी 8 लोग तो बेचारे ऐसे नॉर्मली जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर फैमिली इनकम की बात करेंगे तो ओवरऑल पूरी फैमिली की इनकम 2 लोगों पर डिपेंड है, तो 2 लोगों की इनकम ही आएगी। तो ओवरऑल फैमिली की इनकम 2 लोगों की जो इनकम वही हो गई। तो इससे हम ये नहीं कह सकते ना कि सबकी इनकम अच्छी है, कह सकते हैं हम तो पूरी फैमिली की इनकम की बात की। अगर इंडिविजुअल इनकम की बात करें वहां से हमें एक्यूरेट पता लगेगा कि एग्जैक्टली इंडिविजुअल पर्सन की इनकम क्या है। तो इसी तरह पूरे देश की जो नेशनल इनकम होती है, इसे हम एनआई बोलते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है। ये एग्रीगेट इनकम होती है, सबको कलेक्ट करके, जितने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं, बाकी आम नागरिक की हालत तो बहुत बुरी है। तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय की जो बात करते हैं हम, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, ये एग्जैक्ट देता है कि एक्चुअल में कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है लोगों की। ठीक है दोस्तों, होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के सर्वोच्च सिविल सेवा अधिकारी कौन है? जो सबसे सर्वोच्च हाईएस्ट सिविल सर्वेंट कौन होता है? कैबिनेट सचिव, जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। और यही दोस्तों पता होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी कंसीडर एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अ सिविल सर्विसेज बोर्ड, सिविल सर्विसेज बोर्ड के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी माने जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा साल्ट है, कौन सा साल्ट है जो मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है ह्यूमन बोन्स में? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट। भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बात करें तो सबसे लार्जेस्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ। जादूगुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगुड़ा किस लिए फेमस है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। क्योंकि जादूगुड़ा में क्या है, यूरेनियम की माइंस पाई जाती है। क्या है? यूरेनियम की माइंस यानी खदानें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मानव बालों और नाखूनों में पाया जाता है? ह्यूमन हेयर में और नेल्स में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, केराटिन। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। भारत सरकार के कानूनी मामलों पर कौन सलाह देता है? जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको लीगल मैटर में कौन एडवाइस करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नए आख्यानों में आधार वर्ष 2004-5 में कौन सा वर्ष कर दिया गया है? इन नए जीडीपी डेटा, अगर नए जीडीपी डेटा की बात करें तो बेस ईयर पहले आपका 2004 से 5 था। अगर हम जब देखो पता है ना दोस्तों, जब जीडीपी हम मेजर करते हैं उसका एक बेस ईयर पे करते हैं। किस पे करते हैं? बेस ईयर, ठीक है। तो पहले बेस ईयर हमारा था 2004 और 5, ठीक है, 2004-5 था, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया। वो कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 2011-12, ठीक है। 11 और 12 कर दिया गया है। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के अध्यक्ष कौन है? यानी कि सेंट्रल पे कमीशन के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। होप दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा, यानी ये मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। आप अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को जज करना बहुत जरूरी है कि जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं आखिर आपका लेवल कहां पर है। क्या आप जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो आप एक्चुअल में कर पा रहे हैं? वो आप कैसे जज कर पाओगे, कैसे आप इवेल्युएट कर पाओगे अपने आप को, असेसमेंट कैसे कर पाओगे जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे? तो दोस्तों मैं आपको वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि वीक में 2 मॉक टेस्ट आएंगे, ठीक है। ये जो मॉक टेस्ट है मैं लिख जरूर रखा हूं कि यूपीपी, यूपीएसआई और होम गार्ड के लिए है। ये जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, क्योंकि आपको पता है जो जीके जीएस का जो लेवल होता है वनडे एग्जाम का, वो सारे वनडे एग्जाम में लगभग एक जैसा रहता है। तो आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सभी में हेल्प करेगा। अभी ये 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, आप थोड़ा यूज्ड टू हो जाओ। जैसे जैसे मुझे लगेगा कि डिमांड लोगों की बढ़ रही है, लोग आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं दोस्तों, तो मैं इसको फुल मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन में चेंज कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।